हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम ऐसी निजी स्वरूप की जानकारी डॉक्टर साहब से ले रहे हैं, जो जानकारी सहज तरीके से कहीं भी अवेलेबल नहीं होती, जिसे हम साइंटिफिक जानकारी कह सकते हैं। तो आज की जो जानकारी हम लेंगे, जिसे हम सेक्स पोजीशंस कहते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में सर से बात कर रहा हूँ। सर, आज की जो सेक्स पोजीशन है, जिसे हम रेडजिल डीप पोजीशंस कहते हैं, इसके बारे में मुझे जानना है। पहले सबसे पहले ये रेडजिल डीप पोजीशन है, ये क्या होती है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, लेकिन ये सब जानकारी हम ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ में ही आजमाना है। भाई क्यों देखना है इतने पोजीशन? भाई वही पोजीशन करते रहोगे हमेशा के लिए तो आपका पार्टनर बोर हो जाएगा, ना आपको एंजॉयमेंट मिलेगी ना पार्टनर को मिलेगी। रेडजिल डीप 476 पोजीशन में की एक ऐसी पोजीशन है, धीरे धीरे हम एडवांस पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। भाई हमें प्लेजर मिले, ऑर्गेजम मिले। क्या रहता है इसमें? यहाँ पे फीमेल पार्टनर कंधे के बल लाइंग डाउन है, वन साइडेड। वो पोजीशन में उसका राइट लेग उसके या लेफ्ट लेग उसे ऊपर करना है। वो करने के बाद मेल पार्टनर थर्स्टिंग के लिए दोनों नी जॉइंट पे पाँव रख के उसका जो बेड के ऊपर पाँव है उसके तरफ से अंदर जाके नियर अबाउट क्रॉसिंग पोजीशन में वहाँ पे थर्स्टिंग करते हैं। ये थर्स्टिंग से क्या होता है, किसे फ़ायदा होता है, देखेंगे। और सर, अक्सर हम देखते हैं कि कमजोरी और शीघ्रपतन जैसी समस्या ये आम समस्या है, नॉर्मल समस्या है, बहुत से लोगों को ये होती है। जो पोजीशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डीप पोजीशन, इससे शीघ्रपतन समस्या जो है उससे निजात मिल सकती है क्या? क्या हो सकता है? कैसे फ़ायदा होता है? देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन क्यों बदलना है? जब तक पोजीशन आप बदलोगे नहीं तब तक फ्रिक्शन पॉइंट नहीं बदलेगा, पेनिट्रेशन पॉइंट नहीं बदलेगा। ये पोजीशन में स्पेशली डीप पेनिट्रेशन होता है और पूरी मूवमेंट ये मेल के हाथ में रहती है, क्योंकि फीमेल लाइन डाउन स्टैटिक है। मेल 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे लेके वहाँ पे कंट्रोल पोजीशन में थर्स्टिंग हो रही है। क्या होता है ये कंट्रोल पोजीशन से? वहाँ पे जब भी उसे फीलिंग आएगा एजैकुलेशन का, वो वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। एंगल चेंज होने की वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है जी पॉइंट का, क्लाइटोरिस का, वहाँ पे फ्रिक्शन अच्छा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑर्गेजम हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेक्स मेल में बढ़ रहा है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर चीज़ के लिए दवा गोली नहीं होती, सब नेचुरल करने के बाद कुछ अफेक्शन हो रहा है तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसके भी ट्रीटमेंट होती है। सर, आज भी कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मनोज जी है बारामती से, वो सवाल पूछना चाहते हैं। मनोज जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, एंडोस्कोपी से स्ट्रक्चर सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? अच्छा, यानी एंडोस्कोपी होती है, किस लिए होती है? भाई कुछ कारणों से इन्फेक्शन है, कुछ ट्रॉमा है, यानी हमारी जो मूत्र वाहिनी है वो स्ट्रक्चर छोटी हो जाती है। भाई वो छोटी होने के बाद हमें उसे ऑपरेट करना है एंडोस्कोपी से। बहुत बार एंडोस्कोपी करते ही इसलिए भाई वो जल्दी फिट हो जाए, सेक्स करने लग जाए,
लेकिन फिर भी एंडोस्कोपी होने के बाद जो कट्स लेते हैं अंदर, उसे हील होने के लिए कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते। तो 2-3 हफ्ते तक ये पोजीशन कोई अदर विगरस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पेन हो सकता है। तो विशेषज्ञ से मिलके कौन सी प्रॉपर पोजीशन लेनी है उसका गाइडेंस लेके डेफिनेटली मिनिमम 3 या 4 वीक के बाद वो पोजीशन बदल सकते हैं। सर ये जो पोजीशन है इससे मसल्स ग्रुप स्ट्रांग Sure, होते हैं। ये definitely. कौन से मसल्स ग्रुप है जो स्ट्रांग होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो हम कहते हैं भाई इसे एक्सरसाइज, फीमेल भी लाइंग डाउन हुए वहाँ पे, लेकिन उसको एक लेग उसको होल्ड करना है भाई, उसको फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पाँव में फिटनेस होगा, हैमस्ट्रिंग है, बैक मसल है, ये स्ट्रांग हो गई, कोर मसल से तो ही वो होल्ड कर पाएगी 10-15 मिनट के लिए। और मेल में तो उसे नी जॉइंट पे नील होना है, नी जॉइंट के मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, उनके कमर के मसल और कोर मसल, ये सब स्ट्रांग होके दोनों को एंजॉयमेंट भी हो रही है और अपने आप कैलोरीज बनो के फिटनेस भी मिल रहा है। रेड जेल टिप के बारे में आपने बताया। Sure. अभी मुझे जानना है फ्लैट आयरन पोजीशन के बारे में। Yes, ये very फ्लैट आयरन पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली काफ़ी बेहतर पोजीशन आप लेके आ रहे हो, लेकिन नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें क्या रहता है, आप बहुत सी चीज़ें करते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता है हम क्या कर रहे हैं। फ्लैट आयरन नाम में आता है फ्लैट, यहाँ पे फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है, पेट केबल नीचे मुंह करके बेड पे कंप्लीटली सो रही है और दोनों के लेग्स सेपरेट करने के बाद एक स्पेस देना है मेल पार्टनर के लिए। वहाँ पे मेल पार्टनर नी जॉइंट पे रेस करके धीरे धीरे अपने हैंड्स आगे पुश करके यहाँ पे फ्रॉम बैक साइड से थर्स्टिंग करना शुरू हो जाता है। और ये थर्स्टिंग से फीमेल को क्या एडवांटेज हो रहा है, मेल का क्या हो रहा है, देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारी है, Yeah. वो भी सवाल करना चाहते हैं। शोभा जी है वर्ली मुंबई से, उनका सवाल है। शोभा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर ओवरियन ट्यूमर निकालने की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। वेरी सर क्या इंपॉर्टेंट बता क्वेश्चन। सकते? बहुत बार क्या होता है जब यूट्रस निकालते हैं ना, तब हम ओवरीज प्रिजर्व करते हैं। और क्यों भाई, इच्छा शक्ति होना चाहिए, बाद में हार्मोन्स बनने चाहिए। और कभी कभार ओवरियन का ट्यूमर हो गया, बड़ा ट्यूमर रहता है भाई, वन साइड का निकालते, वन साइड का रखते, लेकिन ये ट्यूमर निकालने के लिए बड़ा इंसिजन रहता है और एब्डोमिनल मसल हर एक सेक्स पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसकी वजह से पेन या जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड रहते, तो कम से कम 2 या 3 महीने पूरा एब्डोमेन हील होने के बाद विशेषज्ञ को दिखा के फिटनेस आने के बाद ही उन्हें ये एक्टिविटी की पोजीशन बदलनी है, उनके एडवाइस के बाद और सलाह मशवरे के बाद। सर ये पोजीशन जो है इससे भी मसल्स पर असर Yes. होता है, तो ये कौन से मसल्स? डेफिनेटली यहाँ पे देखो, फीमेल लाइंग डाउन है औंधे स्वरूप में, लेकिन उन्हें लेग सेपरेट करना है और नी के बल थोड़ा एलिवेट करके पेल्विस में, तो क्या हो रहा है, गर्डल मसल आ गए, एब्डोमिनल मसल आ गए, कोर मसल आ गए, थाई मसल आ गए, ग्लूटियल आ गए। और मेल को तो नील के जॉइंट के ऊपर खड़ा रह के अपने शोल्डर और हाथ से वहाँ पे बॉडी के साइड में अपने हाथ होल्ड करके बॉडी को हवा में रखे हुए थ्रू एंड थ्रो थर्स्टिंग करना है। तो इसलिए कोर मसल, बैक मसल, लैटिसिमस मसल, कमर के मसल्स और लेग मसल भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का फिटनेस यहाँ पे बरकरार है, मेंटेन है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो पोजीशन है इसका और फिटनेस का क्या संबंध? यस, वेरी गुड जी। फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बार से हम क्या कहते हैं, बॉडी का मुड़ना वो नहीं होगा, मसल स्टिफ हो गए, जॉइंट स्टिफ हो गए भाई, उसमें तो मिशनरी भी नहीं कर पाओगे। तो योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, वॉकिंग करोगे, रनिंग करोगे, जो भी अच्छा रखता है वो करो, उससे जॉइंट और अपनी कैपेसिटी मेंटेन रहेगी और डेफिनेटली ए पोजीशन लेने में आपको उसकी मदद हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, प्रॉपर गाइडलाइन लेके, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा लेके, हमारे सुखी जीवन का मंत्र रेफर करके ये पोजीशन में खुद भी सेटिस्फाई हो जाओ और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आज भी मिली है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, सर का फ़ोन नंबर है, सर का मेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।